अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में चैप्टर 7 में आज हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वाला है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिफाइन की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव राइज अ सेट ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन जो है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे हमने एक्सप्लेन करना है। इथाइन कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड आता है हमारे पास, तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइन, और उसका जो पहला मेंबर है वो है हमारे पास इथाइन। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अल्काइन का जो पहला मेंबर है उसी को हम इथाइन और एसिटाइलिन भी कहते हैं। पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, वैसे ही हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 y1 और z जो है वो 0। अब क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा कहाँ पे, 2pz में। तो s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक कहाँ पे आ गया, 2pz में। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके हैं 4, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp, मतलब एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे। इस वजह से जो इंटरमिक्सिंग होगी वो जस्ट 2s और 2px की होगी। इसके नतीजे में हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये sp और ये sp। उसके बाद 2py और 2pz जो दोनों हैं ये अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि कार्बन ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो sp3 होगी, अगर थोड़ी कम है तो sp2, और अगर बहुत कम है तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2s जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और 2px जो है वो डंबल शेप होता है। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ px नहीं है, ये s और p जो है वो दोनों का इंटरमिक्स है। तो असल में ये एक लोब यूं है और एक छोटा लोब यूं है। जैसे आप लोगों को याद हो तो मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि इस तरह हमारे पास जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये लोब हमारे पास बनता है, ये मेजर लोब होता है और ये माइनर लोब होता है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि जो मेजर लोब है वो तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो माइनर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बुक्स में कैंसिल कर देते हैं, नहीं बनाते। बाज़ बुक्स में बनाया भी होता है, बाज़ में नहीं भी बनाया होता है। अगर ना भी बनाए तो खैर है। अच्छा, ये इस वक्त तो हमारे पास जो है वो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जिसमें क्या होगा, s का करैक्टर वो भी 50% होगा और p का करैक्टर वो भी हमारे पास कितना होगा, 50% होगा। ठीक हो गया। अब ये आपस में लीनियर, एक दूसरे के क्या हैं, लीनियर के तौर पे अरेंज हैं। एंगल जो है वो इनके दरमियान 180 डिग्री का है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इथाइन में हमारे पास टोटल 2 कार्बन है, तो एक कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और दूसरे कार्बन की भी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाए हमारे पास स्ट्रक्चर में। ये जो मैंने रेड में लाइंस ड्रॉ की हैं, ये ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के, और फिर ये जो ब्लू में ड्रॉ किया है ये दूसरे के। अब ये जो यहाँ पे बांड बना है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp के ओवरलैप के मिलने से ये बांड बना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कार्बन कार्बन क्या आ जाएगा, सिंगल बांड। कब, जब sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन अप्रोच, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बांड बनेगा। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं इथाइन में, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन का। ये हमारे पास कौन सा ओवरलैप हुआ, sp-s ओवरलैप। यहाँ पे भी सेम होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो भी क्या होगा, sp-s ओवरलैप। अब क्या होगा जी, ये हेड ऑन अप्रोच है, तो ये हाइड्रोजन बांड सिंगल और ये हाइड्रोजन बांड सिंगल हो गया।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखें, एक सिग्मा ये है, एक ये है और एक ये, टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने बनते हैं यहाँ पे अल्काइन के अंदर, एसिटाइलिन के अंदर या इथाइन के अंदर, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक अभी तक जो हमने बात की है, हमने उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ डील किया है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है। अभी हमारे पास एक कार्बन के ऊपर 2p-y 2p-z अनहाइब्रिडाइज स्टेट में मौजूद है, दूसरे के अंदर भी मौजूद है। अब ये जो ग्रीन वाले हैं मैंने ड्रॉ किए हैं, ये आप समझ लें ये हैं जी हमारे पास 2p-z हैं। अब क्या होगा 2p-z, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, ये आपस में साइड वे ओवरलैप करेंगे। ठीक हो गया। अब आपको याद हो तो साइड वे ओवरलैप से क्या होता था हमारे पास, यस, पाई बॉन्ड बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड और बन गया, ये हमारे पास क्या आ गया, पाई बॉन्ड। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास जो 2p-y है, ये वाला 2p-y वो अभी भी मौजूद है। तो ये 2p-y अब क्या करेंगे आपस में, ये भी साइड वे ओवरलैप करेंगे। इनकी साइड वे ओवरलैप से या पैरेलल फैशन से ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें साइड वे ओवरलैप कितने हुए, 2 हुए, py और pz के दरमियान। तो इस वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड कितने बनने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड बनने चाहिए। और ये ज़रा स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, तो इस वजह से एंगल हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। ये है हमारे पास अल्काइन का स्ट्रक्चर, जिसका पहला मेंबर कौन है, इथाइन या एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके लेक्चर जो है वो देखना है, अच्छी तरह वो समझना है, फिर sp2 फिर sp। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उसी के साथ sp3 है, sp3 पहले, फिर sp2 और फिर sp। जब 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, ये आप हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक की अगर हम बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास पेपर आप जितने भी देखें इसमें से कोई शॉर्ट या MCQs जो है वो हर बार ज़रूर लिया जाता है। अल्लाह हाफिज़।